तो ये वैष्णव प्रणाम मंत्र है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जब हम वैष्णव प्रणाम करते हैं, जब वरिष्ठ वैष्णव से मिलते हैं, तो एक सामान्य शिष्टाचार है कि हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम कैसे करना चाहिए, अभी भागवत में आया था किस तरह ये यदुओं ने भी प्रभास क्षेत्र में बहुत सारे ब्राह्मण वैष्णव आए थे, उन्होंने अपने सिर को जमीन पे स्पर्श करके प्रणाम किया। ऐसा नहीं है हाथ हाथ बस हिलाने से प्रणाम नहीं होता है, थोड़ा कमर झुकाने से प्रणाम नहीं होता, या हाथ को जमीन पे बेस्ट है झुक के सिर को प्रणाम करना। शरीर शरीर सिर को जमीन पे स्पर्श करना। तो जमीन सिर को जमीन पे स्पर्श कर रहे हैं मतलब हमारी बुद्धि उनके चरणों में, कि चरणों की कृपा मिलेगी हमारी बुद्धि में। तो वांछा कल्प तरुभ्यश्च, तो वैष्णव से जब मिलते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। हाँ, वैष्णव से मिलते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वो प्रणाम करने से कृपा मिलती है, वैष्णव की कृपा मिलती है। जिनको प्रणाम करेंगे खुश होते हैं, प्रणाम करने से खुश होते हैं, उससे कृपा मिलती है। कोई अपराध किया होगा तो हम हमारा अहंकार भी विनम्र ही बना रहता है, क्योंकि विनम्र भाव में हमें रहना चाहिए वैष्णव के साथ। तो पहले ही आके हमने प्रणाम कर लिया तो वो भाव बना रहता है विनम्रता का। क्योंकि अगर अहंकार आ जाता है तो हमें प्रणाम करने का इच्छा हो जाता है। एक बार बृहस्पति रोज इंद्र की सभा में आते थे, तो आ, इंद्र ने सोचा अरे क्या रोज रोज उठ के प्रणाम करो, वही एक ही बात। रोज उठो, अपने आसन से उठो, गुरु जी के पास जाओ, रोज प्रणाम करो। तो धीरे धीरे उनको बोझ लगने लगा, रोज क्यों उठे प्रणाम करने जाए। एक दिन वो प्रणाम ही नहीं किया, अरे बोले क्या रोज रोज ऐसे ही आसन के ऊपर ही सही ऐसे ही वेलकम कर दिया, उठे नहीं, प्रणाम नहीं किया अच्छे से। तो बृहस्पति क्रोधित हो गए, और बृहस्पति के क्रोध आने से वो चले गए आश्रम। का अपमान हुआ उस तरह, उन्होंने सोचा कि मेरा अपमान किया गया, तो चले गए थे। बाद में इसके कारण ही इनकी शक्ति कम हो गई थी देवताओं की। और दैत्यों ने द्रोणाचार्य को दैत्यों ने उनके जो गुरु है, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा, तो दैत्यों के जो गुरु हैं उन्होंने शुक्राचार्य नाम, तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों ने उनका बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट सम्मान किया, तो उनकी शक्ति बढ़ गई। तो बाद में दैत्यों ने जब अटैक किया, देवता लोग हार गए। बाद में इंद्र को पता चला कि उन्होंने गुरु के चरणों में अपराध किया है, इसीलिए उनकी शक्ति चली गई थी। तो इस तरह प्रणाम करने से कृपा मिलती है, शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। भक्ति में बने रहने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक शक्ति आती है भक्तों के संग के माध्यम से, हरे कृष्ण जप के माध्यम से, प्रणाम करने के माध्यम से। तो वो शक्ति हमेशा ही जरूरत है, क्योंकि भौतिक संग हमारी शक्ति को खींचता है। नियमित रूप से हमें वो शक्ति बनाए रखना होती है। तो नियमित रूप से हमें वो शक्ति बनाए रखना होती है। तो इसके लिए ये मंत्र है, वैष्णव को प्रणाम करें। वांछा कल्प तरुभ्यश्च पतिता नाम वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आखिरी लाइन तो है वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णव को चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वो क्या है, वांछा कल्प तरुभ्य से, वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प तरु इच्छाओं को पूरा करने में, वांछा कल्प तरुभ्य से सारी इच्छाओं को पूरा करने में वो कल्प कल्प वृक्ष के समान है। कृपा सिंधुभ्य एव च, और करुणा के सागर है। पतित जीवों का उद्धार करने वाले हैं। कृपा सिंधुभ्य एव च, कल्प वृक्ष के समान है और कृपा के सागर है। पतिता नाम पावने, पतितों का उद्धार करने वाले। तीन तीन गुण बताएं, तीन क्वालिटीज बताएं वैष्णव की। एक है कृपा, कल्पतरुभ्य है, कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के सागर हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। ये तो रोज ही सारे मंदिरों में रोज ये होता है।
वैष्णव प्रणाम होता है एट द एंड। मंगल आरती जब कुछ हो जाता है तो वैष्णव प्रणाम के साथ, वैष्णव का प्रणाम के साथ वैष्णव का प्रणाम करते हैं हम। और वैष्णव प्रणाम के ऊपर एक बहुत अच्छा भजन है, वृंदावन वासी जत वैष्णव गण। किस तरह वैष्णव का प्रणाम कर, अच्छे से प्रणाम कर सकते हैं, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा वैष्णव भजन है, कभी करेंगे हम। तो ये आज केवल हमने वैष्णव भजन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये वैष्णव प्रणाम मंत्र है। इसे तो रोज ही हम, रोज ही उच्चारण करना चाहिए। और रोज ही वैष्णव के साथ में रहने से उच्चारण करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमें ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान का प्रणाम, कृष्ण प्रणाम मंत्र। प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। और जनरल तो से मिलते हैं उस समय जब प्रणाम करते हैं तो ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो शुरू शुरू में तो हम उच्चारण करते हैं जब बहुत मित्रता हो जाती है, और धीरे धीरे भूल जाते हैं हम इसको उच्चारण करना। तो बार बार याद दिलाना चाहिए, नहीं नहीं उच्चारण करते रहना है। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र और पंच तत्व का प्रणाम मंत्र। ये दो प्रणाम मंत्र नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे कृष्ण का प्रणाम मंत्र और श्रीमती राधा रानी का प्रणाम। हरे कृष्ण।